सोनिया हुसैन ने गुज़िश्ता दहाई में खुद को एक मुतासिरकुन अदाकारा के तौर पर मनवाया है। यहाँ तक कि जब वो मुआवन किरदार में दिखाई देती थी तब भी उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास हमें दिलाया। वो अपने तमाम इंटरव्यूज़ में हमेशा अपनी ज़िंदगी के बारे में ईमानदार रही हैं। उसके बाद ही इंटरव्यूज़ में वो कुछ मोहतात होना शुरू हो गई, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी ईमानदारी से कभी कभी वो मुश्किल में पड़ जाती हैं। सोनिया हुसैन के बारे में 10 ऐसे हक़ाइक़ जिनसे लोगों को यकीनी तौर पर उन्हें सिर्फ एक अदाकारा की हैसियत से नहीं बल्कि उन्हें एक फ़र्द की हैसियत से जानने में भी मदद मिलेगी। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बचपन मिसाली नहीं था। सोनिया हुसैन ने ऐसे घर में परवरिश पाई जहां उनकी वालिदा पर मुसलसल दबाव रहता था, क्योंकि उन्होंने लड़कियों को जन्म दिया था। उन्होंने गवाही दी कि किस तरह उनकी मां मुसलसल अफसुर्दा रहती थी और वालिद जज्बाती तौर पर गायब होते थे, यहां तक कि खानदान की माली देखभाल तक नहीं की। उन हालात की वजह से सोनिया ने कभी भी इस तरह के बचपन का तजर्बा नहीं किया जिसका हर बच्चा मुस्तहिक होता है। छोटी उम्र ही से उन्हें अपने छोटे बहन भाइयों की देखभाल करना पड़ी। 9 उम्र में कमाई शुरू कर दी। क्योंकि सोनिया को अक्सर अपने बहन भाइयों की देखभाल करना पड़ती थी, लिहाजा जब वो सिर्फ 14 साल की थी तो ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दिया। उस वक्त वो 9वीं जमात में थी और अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। कौन सोच सकता था कि आज जिस अदाकारा को हम देख रहे हैं वो इस तरह के आजमाइशी औकात से गुजर कर आई है। फिजियोलॉजी की तालीम। सोनिया हुसैन ने कभी अदाकारा बनने का इरादा नहीं किया था। उन्होंने फिजियोलॉजी की तालीम हासिल की थी और इस शोबे में काम करना चाहती थी। अदाकारी इत्तेफाकी तौर पर उस वक्त हुई जब उनके कॉलेज में एडिशन हुआ था और एक हिदायतकार उनके पास गया था। तब भी वो अदाकारी में दिलचस्पी नहीं लेती थी, लेकिन उनके वालिद ने उन्हें एक बार कोशिश करने को कहा। अदाकारी इत्तफाकन हुई। जब किसी खास प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्टर के जरिए बार बार राब्ता किया गया तो सोनिया ने अदाकारी का आगाज किया, हालांकि वो खुद को बतौर अदाकारा नहीं देखती थी। उन्होंने अदाकारी का आगाज उस वक्त ही किया था जब वो अभी तालीम हासिल कर रही थी। उन्होंने अपनी तालीम जारी रखी, क्योंकि जब उन्होंने अदाकारी का आगाज किया था तब भी ये सिर्फ पार्ट टाइम कर रही थी। एक बार जब उन्होंने कुछ ड्रामों में अदाकारी की तो बहुत ज़्यादा ऑफर्स आना शुरू हो गई और उनके कैरियर की सिमत बिल्कुल ही बदल गई। ख़ानदान के साथ बहुत ही करीब थी। अगरचे सोनिया हुसैन ने छोटी उम्र में ही अपने बहन भाइयों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दी थी, लेकिन उसे बोझ कभी नहीं समझा। दर हकीकत वो उनसे दूर रहने का सोच भी नहीं सकती थी। हर एक इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता था क्या वो कभी तंग आई हैं। वो हमेशा कहती हैं कि इन जिम्मेदारियों को वो कभी भी बोझ की तरह नहीं देखती, लोगों को खुश रखने में यकीन नहीं रखती। सोनिया हुसैन ने मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में कहा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी से एक चीज़ सीखी है कि आप लोगों को कभी भी खुश नहीं रख सकते। वो आइटम नंबर के खिलाफ है। अगरचे सोनिया हुसैन एक अदाकारा और मॉडल हैं जो अपने जदीद अंदाज के लिए मशहूर हैं, लेकिन वो आइटम नंबर की हिमायत नहीं करती हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया कि अगरचे आइटम नंबर बेचते हैं और बहुत सारी अदाकाराएं करती हैं, लेकिन वो कभी आइटम नंबर नहीं करेंगी। उनका मानना है कि ये आइटम नंबर एक औरत पर एतराज़ है, जो कि गलत है। अवार्ड फंक्शन फेयर नहीं होते। सोनिया उन मशहूर शख्सियात में से एक हैं जो ये सोचती हैं कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी अवार्ड फंक्शंस लॉबी के निज़ाम की पैदावार हैं। बाद में एक और शो में उन्होंने अवार्ड शोज़ पर तबसरा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इससे पहले का बयान उन्हें मुश्किल में डाल गया था। अपने किरदारों को दोहराना पसंद नहीं करती। स्क्रिप्ट और इसकी टीम के अलावा किसी प्रोजेक्ट का इंतखाब करते हुए सोनिया के लिए एक और चीज़ की अहमियत ये है कि उन्हें मुसलसल मुख्तलिफ किरदार अदा करना चाहिए। क्या आप सोनिया हुसैन के बारे में ये सारे हक़ाइक़ पहले से जानते थे? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में शेयर करें।